सबसे पहले है अगर हमने फायरबेस से डाटा रीड करना हो तो किस तरह से हम रीड करते हैं। रीड करने के लिए सबसे पहले ये फायरबेस है, ऑब्वियसली हमें यहाँ तक पहुँचना होगा। फिर हमें यहाँ पे आईडी बतानी होगी कि हम किस जो है वो अ, किस चाइल्ड का डाटा रीड करना चाहते हैं। ठीक। अटेंडेंस सब बार में लगाऊंगी। डाटा को रीड करने के लिए हम जो लिसनर यूज करते हैं वो आमतौर पे वैल्यू इवेंट लिसनर या सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर यूज करते हैं। वैल्यू इवेंट लिसनर क्या होता है? वैल्यू इवेंट लिसनर जो है वो लिसन कर रहा होता है डेटाबेस में डाटा के चेंज होने को। जैसे ही डेटाबेस में डाटा चेंज होता है, अगर आपने डाटा यहाँ से उठा के ना यहाँ से उठा के अपनी एक्टिविटी के ऊपर लेके आए हैं और बैकग्राउंड पर डाटा चेंज हो जाता है डेटाबेस में, तो वैल्यू इवेंट लिसनर जो है ये चेंज को मतलब लिसन कर रहा होता है। आप कह लें इसका एक फंक्शन है ऑन डाटा चेंज, जो कि डेटाबेस में जब भी डाटा चेंज होता है वो फंक्शन कॉल हो जाता है। वो क्या करता है, नया डाटा उठा के आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। तो ये इसका फायदा होता है कि विदाउट रिफ्रेशिंग एक्टिविटी आपको डेटाबेस से न्यू डाटा मिल जाता है। जो सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर है वो डाटा की वो एक ही दफा डाटा जो है वो रीड करता है। वो बार बार इस तरह से रीड नहीं करता, वो एक ही दफा डाटा को रीड करता है। बैकएंड पर डाटा चेंज भी होता रहे तो ये उस चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करता। ठीक। वैल्यू इवेंट लिसनर के लिए जो फंक्शन अंदर हैंडलर यूज होता है वो है ऑन डाटा चेंज। ठीक है। और डाटा जो स्टोर किया जाता है वो स्नैपशॉट के अंदर स्टोर किया जाता है डाटा। तो जब भी डाटा चेंज होता है ये जो फंक्शन है ये मेथड ट्रिगर हो जाता है और नया डाटा जो है वो स्नैपशॉट में सेव होके आपने जहाँ पे भी इस डाटा को डिस्प्ले करवाया होता है वहाँ पे नया डाटा डिस्प्ले हो जाता है। किस तरह से वो हम देखते हैं। अगर तो डाटाबेस में डाटा नहीं है तो फिर स्नैपशॉट के अंदर क्या आ जाता है, नल। ये देखें, ये डेटाबेस से डाटा को अगर हमने रीड करना है तो हम किस तरह से रीड करते हैं। मैंने वही एक्टिविटी ली है जो लास्ट टाइम मैंने ये लिया था, वेलकम वाली। उसी के ऊपर एक बटन लगाया, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो डेटाबेस से डिस्प्ले हो जाएगा। इसके लिए हमने जो डिस्प्ले वाला बटन है वो पिक किया है, टेक्स्ट व्यू पिक किया है। ये हमारा टेक्स्ट व्यू, इसको इन दोनों को इनकी आईडी से इनिशियलाइज कर लिया। आईडी से इनिशियलाइज करने के बाद फायरबेस ये जो सारा कोड है ये साइन आउट का है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। डिस्प्ले वाले बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाया है और रीड डाटा। जैसे डेटाबेस से रीड होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन मतलब जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, firebase database dot get instance dot get reference dot child user। इतना लिखने से क्या होता है, हम firebase database dot get instance dot get reference और इसमें से users वाला child जो है यूजर्स वाला वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूजर्स वाले चाइल्ड के अंदर फिर हमने लिखा रेफरेंस डॉट चाइल्ड, मतलब जो इसमें से यूजर्स के अंदर जो डाटा है उसमें एक चाइल्ड है जिसकी ये वाली की है। तो इसमें से इसके अंदर दो चाइल्ड्स हैं, हम इसमें से जो भी रीड करना चाहते हैं उसे हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों को भी रीड कर सकते हैं फॉर लूप लगा के। वो कल के लेक्चर में हम देख लेंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये की के थ्रू, एक सिंगल की के थ्रू, मतलब ये की पास की हमने यहाँ से, तो इसका डाटा हमने रीड करना है इसकी। तो इसके ऊपर हमने जो लिसनर लगाया है वो है वैल्यू इवेंट लिसनर। जैसे ही हमने ये लिसनर लगाया साथ ही हमने इसने दो मेथड बनाए दे दिए, एक ऑन डाटा चेंज और एक ऑन कैंसल्ड। ऑन डाटा चेंज कॉल होता है जैसे डेटाबेस में डाटा चेंज होता है। ऑन कैंसिल तब कॉल होता है कि अगर किसी वजह से डाटा डिस्प्ले नहीं आया तो फिर ये ऑन कैंसिल्ड जो है वो कॉल हो जाएगा। ऑन डाटा चेंज में हमारे पास जो डाटा आता है वो इसका एक ऑब्जेक्ट है, मतलब डाटा स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट है स्नैपशॉट। इसके अंदर सारा डाटा हमारे पास, मतलब इस नोड का डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ होगा स्नैपशॉट में। अब स्नैपशॉट से हमने कैसा डाटा निकालना है, स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड, और हम पास करते हैं यहाँ पे की कि हमें कौन सा डाटा चाहिए, ईमेल वाला, नेम वाला, पासवर्ड वाला, कौन सा। तो हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लिया, इसके अंदर हमने लिखा ईमेल ईमेल, ताकि हमें पता चले कि डेटाबेस से ईमेल आ रही।
क्योंकि जब हम वहाँ से पिक करेंगे तो हमारे पास तो ये पिक हो जाएगा ना डाटा, ये नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल है। तो हमने यहाँ पे खुद से लिख लिया ईमेल, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, स्नैपशॉट ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट चाइल्ड ईमेल। ईमेल का मतलब है ये की कि स्नैपशॉट के चाइल्ड में जो ईमेल वाला चाइल्ड है उसका डाटा उठा लो, ठीक है। डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे लिख लें बेशक डॉट टू स्ट्रिंग कर लें, और ये स्ट्रिंग क्लास का मतलब भी यही है कि जो डाटा वहाँ से गेट हो रहा है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, प्लस स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, ठीक है। अदरवाइज आप तीन डाटा तीन अलग अलग वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकते थे। हमने ये कहाँ पे स्टोर कर लिया है, हमने एक ही स्ट्रिंग के अंदर तीनों डाटा स्टोर कर लिया। फिर नेम, नेम नेम के अंदर नेम लिखा आएगा इस स्ट्रिंग के अंदर, और नेम के आगे क्या होगा, स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड नेम वाला जो चाइल्ड है यहाँ पे, ये नेम वाला, उसका ये डाटा उठा लो और उस डाटा को किस में कन्वर्ट कर दो, टू स्ट्रिंग में। फिर स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, फिर पासवर्ड वाला डाटा उठा लो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ईमेल इक्वल टू आगे ईमेल लिखी हुई होगी इस वाले चाइल्ड की, नेम इक्वल टू आगे नेम लिखा हुआ होगा, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड लिखा होगा, ये सारा डाटा इस स्ट्रिंग में चला जाएगा। फिर हमने ये स्ट्रिंग किसको पास कर दी है, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट टू पोस्ट। ये वाली जो पोस्ट स्ट्रिंग है ये हमने किसको पास कर दी है, टेक्स्ट व्यू को, इस टेक्स्ट व्यू को। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, जो ये चाइल्ड है इसका ये डाटा उठा के कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ऑन कैंसल्ड में आपने टोस्ट प्रिंट कर दिया, अगर किसी वजह से डाटा डिस्प्ले नहीं होता तो फिर आपका कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, फिर आपका ऑन कैंसल्ड फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डाटा चेंज करना है, मतलब किसी और फंक्शन का डाटा लेके आना है, तो यहाँ पे आप जो है वो यूज़ कर लेंगे उसकी आईडी, तो उसका डाटा जो है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा, जो आपने आईडी यूज़ की होगी उसी चाइल्ड का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमने ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं तो फिर हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, फॉर लूप के थ्रू फिर हम वो डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा को डिलीट कैसे किया जाता है या अपडेट कैसे किया जाता है। अपडेट अगर आपने डाटा को करना है तो डाटाबेस में डाटा अपडेट करने के लिए उसी तरह से आपको ये आईडी चाहिए होगी, या तो आप इस आईडी के थ्रू डाटा अपडेट करवा लेते हैं यहाँ से कोई भी, या फिर आप जो करंट यूज़र लॉगिन है ना उसकी आईडी गेट करके उसका रिकॉर्ड भी अपडेट करवा सकते हैं, मतलब दोनों तरीके हैं आपके पास। हमने सबसे पहले मैम ये आईडी फायरबेस असाइन करता है? ये आईडी फायरबेस खुद भी असाइन कर सकता है, अगर हम वहाँ से एंटर करते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम हमने जी जब डाटा इंसर्ट किया था तो हमने जी मैम। डॉट पुश डॉट सेट वैल्यू का फंक्शन यूज़ किया था, तो पुश का फंक्शन जो है वो ये आईडीज असाइन करता है। ओके मैम। अगर हम ये पुश फंक्शन नहीं लिखते थे वहाँ पे डाटा एंटर करते हुए, तो क्या होता था, एक ही इस पे डाटा बार बार मतलब जो है वो सेव हो जाता है, इसी नोड पे ओवरराइड हो जाती है। ओवरराइट होता रहता है बार। तो ये पुश का फंक्शन जो है वो आईडी, और अगर हम जैसे ये मैंने पुश के फंक्शन से डाटा ऐड किया हुआ है, ये मैंने यहीं से ऐड किया हुआ है, तो इसकी आईडी मैंने person1 खुद से रखी हुई है। ओके मैम। नेक्स्ट जब हम डाटा अपडेट करेंगे तो हमें यहाँ से उसी तरह से, मतलब फायरबेस इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट ये वाला चाइल्ड यूज़र डॉट इसमें से कौन से वाला जिसका डाटा अपडेट करना है वो पिक करना है, ठीक है। तो वो हमने ये पूरी लाइन वही बता रही है आपको, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट चाइल्ड टेबल का नाम लिखें चाइल्ड, आगे आपने यहाँ पे वो आईडी लिख देनी है, या तो आईडी लिख दें यहाँ पे जो यहाँ पे है ये आईडी, या फिर आप क्या करें, अथेंटिकेशन डॉट गेट फायर जो करंट यूज़र इस टाइम पे लॉगिन है, ठीक है, उसकी आईडी गेट कर लें आप। तो क्या होगा, वो जो करंट यूज़र इस टाइम पे लॉगिन होगा ना उसका जो रिकॉर्ड्स है ना वो आपने अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फायरबेस अथेंटिकेशन में ना इस टाइम पे जो ऐड है, इस टाइम पे ये आयत फॉर एग्जांपल, तो इसकी यूज़र आईडी से ना हम वहाँ पे इसका रिकॉर्ड स्टोर करवाएंगे,
ठीक है, मतलब वहाँ पे तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड होगा ना, यहाँ रियल टाइम डेटाबेस में ना इसकी आईडी से फिर हम क्या करेंगे, जो पुश फंक्शन होगा ना उसमें ये वाली आईडी पास करेंगे। जब इसका रिकॉर्ड हम स्टोर करवाएंगे तो ये वाली आईडी यहाँ से पुश फंक्शन के अंदर पास करेंगे, तो फिर हमारी मर्ज़ी की आईडी भी रखी जाती है। ठीक है, फिर हमारी ये वाली आईडी बन जाएगी। हम चाहते हैं कि जो यूज़र इस टाइम पे लॉगिन है उसकी आईडी से रिलेटेड जो यहाँ पे डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाए। जैसे देखें ना, आप फेसबुक पे लॉगिन हैं और आप ईमेल चेंज करते हैं तो क्या होता है, या आप अपना फ़ोन नंबर चेंज करते हैं तो आपका ही चेंज होता है ना, क्योंकि आप लॉगिन थे। ठीक है, वहाँ से आईडी तो नहीं पूछी जाती आपसे। तो हम कहते हैं कि जो करंट यूज़र इस टाइम पे लॉगिन है उसकी आईडी गेट करो। गेट करने के बाद अब जो चीज़ भी चेंज करनी है वो तो आप कहीं लिख के देते हैं ना उसे कि क्या चेंज करना है। आप वहाँ पे ऑप्शंस दे दें कि आपको क्या चेंज करना है। जैसे ही वो क्लिक करे कि मैंने नेम चेंज करना है, रोल नंबर चेंज करना है, तो ये एडिट टेक्स्ट हो, इसके अंदर आप अपना नया नेम एंटर करें और बटन के ऊपर क्लिक करें। अब ये जो नया डाटा होगा ये आपने उसी तरह हैश मैप के अंदर रखवा लेना है। जैसे आप डाटा स्टोर करने के टाइम हैश मैप यूज़ किया था ना हमने, सेम ऐसे ही आपने जो नया डाटा होगा ना आपका सारा, वो भी आपने अपना एक हैश मैप में रखवा लेना है। क्योंकि हैश मैप आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि कैसे यूज़ करते हैं। डाटा अपना सारा हैश मैप पे रख लेना है और उसके बाद ये जो रेफरेंस है जिसका डाटा अपडेट करना है, जिस पर्सन का, रेफरेंस डॉट अपडेट चिल्ड्रन, और इसको हैश मैप पास कर देना है। यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है अपडेट चिल्ड्रन का, क्योंकि अगर आप सेट वैल्यू करेंगे ना तो क्या होगा कि वो अगर आपने दो चीज़ें चेंज की थी ना, दो चीज़ें चेंज की और यहाँ डाटा 3 है, तो वो नया यूज़र बन जाएगा विद 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी, तीसरी वैल्यू गायब भी हो जाएगी। हम तो अपडेट कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ईमेल अपडेट कर रहे हैं तो नेम और पासवर्ड तो रहना चाहिए ना, ये नहीं गायब होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हैश मैप के अंदर जो भी की गई होगी ईमेल और आगे उसका ईमेल, तो वो ईमेल वाला बॉक्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और बाकी दोनों बॉक्सेस या बाकी दोनों चाइल्ड जो हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है अपडेट चिल्ड्रन, नॉट सेट वैल्यू। सेट वैल्यू डाटा इन नए सिरे से इंसर्ट करता है, अपडेट पहले से लगे हुए डाटा के अंदर जो भी हैश मैप के अंदर चेंजेस होगी वो चेंज कर देता है चीज़। ठीक इस तरह से आप रिकॉर्ड क्या कर लेते हैं, किसी भी यूज़र का रिकॉर्ड अपडेट कर लेते हैं। और अगर आपने रिकॉर्ड डिलीट करना है फिर तो आप फायरबेस तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड डिलीट कर लिया तो यहाँ पे नल चला जाता है। तो सिंपली इसमें भी आपने क्या करना है, यहाँ फायरबेस डेटाबेस ये यूज़र्स को गेट करना है, ये गेट करना है और फंक्शन कॉल करना है रिमूव वैल्यू। ठीक है, यानी फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंट डॉट चाइल्ड, टेबल का नाम डॉट चाइल्ड, उसके आगे यहाँ पे आईडी दे दें, आईडी वहाँ से कॉपी करके, या जो करंट यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी गेट करें डॉट रिमूव वैल्यू। तो क्या होगा कि वो सारा रिकॉर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, आप रिमूव वैल्यू की बजाय आप इसी तरह से वो पूरा पिक करें उसकी आईडी और रेफरेंस डॉट सेट वैल्यू नल, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि जो ये यूज़र है इसकी नई वैल्यू जाएगी, क्या सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी और इसमें नल चला जाएगा, क्योंकि हम सेट वैल्यू नल कर रहे हैं ना, उसमें भी ये सारा डाटा ख़त्म होकर इसमें नल आ जाएगा। तो उससे भी क्या होता है कि यूज़र रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो डिलीट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सेट वैल्यू में नल पास कर दें या आप रिमूव वैल्यू का फंक्शन यूज़ कर लें। इससे क्या होगा, आपका डाटा जो है वो डाटाबेस से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर यूज़र का। ठीक, अदरवाइज़ ये हम अपडेशन और डिलीशन वाले काम जो हैं वो यहाँ से ऐसे नहीं कराते, मतलब आईडीज़ पास करके हमारा पूरा डाटा नज़र आ रहा होता है, हम वहाँ से डिलीट और अपडेशन करवा सकते हैं। ठीक है अपनी। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट अब हमने इस डाटा को डिस्प्ले करवाना है, मतलब कंप्लीट डाटा डिस्प्ले करवाना है इस तरह से, जिस तरह से हमारे पास जो है वो मतलब कार्ड व्यू के थ्रू। आज हम डेटाबेस को कार्ड व्यू के थ्रू डिस्प्ले नहीं करवा रहे, बल्कि कार्ड व्यू को समझने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या, उसे यूज़ कैसे करते हैं। कार्ड व्यू, कार्ड व्यू एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नया विजेट है, एक नया व्यू है। ठीक है, ये यूज़ किस लिए होता है, जैसे आप देखते हैं ना आपकी फेसबुक है, आप ऐसे क्लिक करते हैं पोस्ट ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। ठीक है, वो आप उसमें उनके अंदर कार्ड व्यू यूज़ हुआ है। ठीक है,
जब आप वीडियोस खोलते हैं फेसबुक में तो आप स्wipe अप कर रहे होते हैं तो आपके नीचे नई वीडियोस नई वीडियोस नई वीडियोस, तो वो एक ही सारी फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। तो वो कार्ड व्यू, उसमें भी कार्ड व्यू यूज़ हुआ है, ठीक है। लिस्ट व्यू के साथ कार्ड व्यू यूज़ हुआ है उन वीडियोस को डिस्प्ले करवाने के लिए। हम भी आज लिस्ट व्यू के साथ कार्ड व्यू को यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू जो है वो हमारा मतलब एक लेआउट डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू हमारे पास क्या है, विच ग्रुप सेवरल आइटम्स एंड डिस्प्ले देम इन वर्टिकल स्क्रॉलेबल लिस्ट। जैसे आपके ये ना, ये देखें, ये लिस्ट व्यू इस तरह होती है ऐसे। ये जो एक व्यू लिया है ना, ये कार्ड व्यू है और डिफरेंट कार्ड व्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और ये बन जाती है लिस्ट व्यू। ऐसे ये लिस्ट पूरी बन जाती है, ऐसे नीचे से नई चीज़ें ऐसे डिस्प्ले हो जाती हैं। और लिस्ट व्यू जो है वो स्क्रॉलेबल लिस्ट है वर्टिकल, जैसे ये वर्टिकल ऐसी। और जो रिसाइकलर व्यू है वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है, ठीक है। और वो एक्सपैंडेबल भी है, ये एक्सपैंडेबल नहीं है। इसके जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इसमें एक मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी के ऊपर आपने सबसे पहले लिस्ट व्यू जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है। अगर आपकी ये पुराना एंड्रॉयड का वर्जन है ना तो ये लिस्ट व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी सबसे पहले। इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फ़ौरन वो आपसे पूछ लेगा कि ये ऐड नहीं है, कि आप डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हैं। आप कहेंगे ओके, तो ये डिपेंडेंसी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आपने लिस्ट व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है तो आपने जस्ट इस लिस्ट व्यू को एक आईडी असाइन कर देनी है, ठीक है। एक आईडी असाइन कर दी। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, लिस्ट व्यू क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपने अपनी आपने एक कार्ड व्यू बनाना है। आपने एक नई रिसोर्स फाइल बनाई है लेआउट के लिए, कि लेआउट कहाँ से लें। देखें, ये जो एक मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो एक डिस्प्ले आ रहा है ये अपना लेआउट कहाँ से लेगा। हम अभी क्या डिस्प्ले करवाते हैं, हम डिस्प्ले करवाएंगे ऐसे इमेज और इमेज के नीचे उसका टेक्स्ट, फिर दूसरी इमेज उसका टेक्स्ट, फिर तीसरी इमेज उसका टेक्स्ट। तो हम ना एक इमेज व्यू, हम एक नई रिसोर्स फाइल बनाएंगे। कैसे, इस पर गए न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, यहाँ पे अपनी रिसोर्स फाइल का नाम रखा है मैंने कार्ड। और यहाँ पे आपने ना कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ नहीं करना, आपने अब यूज़ करना है कार्ड व्यू लेआउट, ये वाला कार्ड व्यू, ठीक है। ये यूज़ करना है, ओके पे क्लिक कर देना, आपकी ये रिसोर्स फाइल बन जाएगी। ये एक नहीं, इसमें हमने लेआउट बनाना है कि हमारा जो हर लिस्ट आइटम होगा ना, यहाँ पे ये जो एक लिस्ट आइटम है इसका व्यू ऐसा होना चाहिए, दूसरे लिस्ट आइटम का व्यू भी ऐसा होना चाहिए। हम एक व्यू बना लेते हैं, हर जो हमारा लिस्ट आइटम है वो यहाँ से अपना लेआउट पिक करेगा, ठीक हो गया। हर लिस्ट आइटम यहाँ से अपना लेआउट। अब लेआउट में हमने क्या बनाया, रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, इसमें इमेज व्यू लगाया है। इमेज व्यू की हाइट विड्थ और उसे सेंटर में कर दिया है और उसको आईडी असाइन कर दिया है। फिर टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू जो है ये टेक्स्ट व्यू, हर इमेज के नीचे टेक्स्ट व्यू, इसकी हाइट और विड्थ, रैप कंटेंट, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, और ये कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव लेआउट है ना तो ये यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो हमने इसको लेआउट बिलो टू द इमेज वन, यानी ये इसके नीचे नज़र आएगा, ठीक है। फिर इसको सेंटर और हॉरिजेंटल में कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पे हॉरिजेंटली सेंटर में कर लिया, ट्रू हो गया। फिर इसको भी हमने जो है वो आईडी असाइन कर लिया, ठीक। ये एक लेआउट बना लिया हमने, किसका लेआउट, इस आइटम का। दूसरा आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ से लेआउट ले लेगा, तीसरा आइटम भी यहीं से लेआउट लेगा, ठीक। अब ये जो आइटम्स हैं, अब लिस्ट व्यू बन गई और यहाँ पे क्या बन गया, लेआउट बन गया। तीसरी चीज़ अब क्या करनी है, नेक्स्ट, इस लेआउट के अंदर ये जो लिस्ट व्यू है इसके अंदर डाटा डालना। वो काम कौन करेगा, एडॉप्टर। एडॉप्टर ये काम करेगा। एडॉप्टर जो है वो क्या करेगा, डाटा उठाएगा, इस लेआउट में चेंज करेगा और इस लिस्ट आइटम के ऊपर डाल देगा, ठीक है। ये एडॉप्टर का काम है। एडॉप्टर का हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, जब मैंने स्पिनर पढ़ा था, कि एडॉप्टर जो है वो डाटा और व्यू के दरमियान एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो वहाँ से डाटा लेके एडॉप्टर से मतलब एरे से लेना है, डाटाबेस से लेना है, वहाँ से डाटा उठा के उसको लेआउट, प्रॉपरली लेआउट में कन्वर्ट करके, और वो यहाँ पे जो है वो व्यू, यहाँ पे हमारे लिस्ट व्यू है ना, इसको पास कर देगा, ठीक।
तो एडॉप्टर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे नीचे ये एडॉप्टर की क्लास बनाई है एक, ठीक है, अपनी मेन एक्टिविटी में। कैसे? पब्लिक क्लास माई एडॉप्टर, इसको एक्सटेंड किया है बेस एडॉप्टर, जो कि बनी बनाई क्लास है जावा में, उससे एक्सटेंड किया। जैसे ही हमने इसे एक्सटेंड किया तो ये हमें कहता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कार्ड व्यू बनाया, इसकी सेटिंग्स कीजिए, नहीं एडॉप्टर क्लास बनाए। जैसे एडॉप्टर क्लास बनाए ना, इसके नीचे रेड लाइन आना शुरू हो जाएगी। ये हमें कहेगा कि इसके मेथड्स इंप्लीमेंट करें। हम इसके मेथड्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे आल्ट एंटर प्रेस करें, यहाँ पे आ जाएगा इम्प्लीमेंट मेथड। तो ये इसके मेथड इंप्लीमेंट, ये 4 इसके मेथड हैं, उसे इंप्लीमेंट करने का बोलेगा। जैसे ही आप मेथड इंप्लीमेंट करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसमें 4 फंक्शंस आपको बना के दिए हैं, गेट काउंट, गेट आइटम आईडी, गेट व्यू, ठीक है। तो 4 आपको फंक्शंस बना के दें। गेट, इनकी दोनों की तो ज़रूरत नहीं होगी हमें यहाँ पे। गेट काउंट में आपको बताना होता है कि जो टोटल डाटा है ना, उसका साइज़ कितना है आपके पास, ठीक है। अब डाटा तो हमने अभी कहीं रखा ही नहीं है। डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 इमेजेस हमने ली। हमने सबसे पहले क्या किया, 3 इमेजेस ली हमने। ये 3 इमेजेस हमने यहाँ से कॉपी की, और कॉपी करने के बाद इनको हमने क्या किया, यहाँ पे अपने ड्राइबल में पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ना इनको स्टोर कर लिया। अब ये 3 इमेजेस है ना, तो पहले एक इमेज आएगी, उसके नीचे उसका टेक्स्ट आएगा, फिर इमेज, उसके नीचे उसका टेक्स्ट, फिर इमेज, उसके नीचे इसका टेक्स्ट। तो हमें इमेजेस भी स्टोर करनी है एरे में, और इमेजेस का जो टेक्स्ट हमने डिस्प्ले करवाना है वो भी स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे एक अरे ऑफ स्ट्रिंग बनाई है, और उसमें हमने टेक्स्ट स्टोर कर लिया है, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, ठीक है। ये टेक्स्ट आएगा। फिर दूसरी हमने एक इमेजेस बनाई, एक इंटीजर्स एरे बनाई है, जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं ये जो इमेजेस के सोर्सेज कि ये कहाँ पड़ी हुई है। ये आर डॉट ड्राइबल ए, बी और सी, ये 3 इमेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये इमेजेस के सोर्सेज आ गए, और ये इमेजेस की टेक्स्ट आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम सोर्स उठाएंगे और यहाँ से उसका टेक्स्ट उठाया करेंगे। फ़िलहाल तो हमें ये इसलिए हमने बनाया कि हमें यहाँ पे जो ये गेट काउंट का फंक्शन था ना एडॉप्टर में जो बनाया, इसे हमने लेंथ बतानी थी। तो हमने यहाँ पे इमेजेस डॉट लेंथ, कि जितनी यहाँ पे इमेजेस पड़ी हैं उतनी ही हमारी डाटा की लेंथ है, ठीक, वो बता दिया। इन 2 फंक्शंस को हमने यूज़ नहीं किया। फिर नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है वो है गेट व्यू। गेट व्यू फंक्शन जो है, जब भी हमारा यहाँ पे एक आइटम डिस्प्ले होता है ना, तो ये फंक्शन कॉल होता है, गेट व्यू फंक्शन कॉल होता है, ये वाला फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले, अब ये 3 चीज़ें हैं इसके पास, ठीक है। अब एक तो पेरेंट व्यू ग्रुप अगर कोई है, और कन्वर्ट व्यू, कि ये जो है, ये जो लिस्ट आइटम है, ये जो आइटम है, इसको अब आपने कौन सा व्यू देना है, उसके लिए आप ये कन्वर्ट व्यू यूज़ करते हैं। कन्वर्ट व्यू में हमने बताया, ये देखें, कन्वर्ट व्यू में हमने बताया गेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट कार्ड, कि जो लेआउट आइटम्स का यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है, कार्ड वाला, ठीक है। ये कार्ड वाला लेआउट यूज़ करना है, ये इस लाइन में बता दिया। पेरेंट ये है उसका, और क्या रूट के साथ अटैच करना है, नोट फॉल्स, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास ये जो लेआउट है ना, ये जो लेआउट है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, इमेज और टेक्स्ट। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं ना, इमेज और टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने एक इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया और एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया। हमने इनको इनिशियलाइज़ कर लिया इनकी आईडी से, जो यहाँ पे थी, इमेज 1 और टेक्स्ट व्यू 1, वो आईडीज़ जो हमने वहाँ पे पास की थी। वो कैसे पिक कर सकते हैं आप, यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं, कन्वर्ट व्यू के अंदर। कन्वर्ट व्यू के अंदर जो है, मतलब इस व्यू के अंदर, ये जो व्यू है हमारे पास, ये कन्वर्ट व्यू में चला गया ना। अब इस व्यू के अंदर एक इमेज 1 की आईडी है, उसको इससे इनिशियलाइज़ कर दो, और टेक्स्ट व्यू की आईडी है, उसको इनिशियलाइज़ कर दो, ये दोनों भी इनिशियलाइज़ हो गए। अब इमेजेस के अंदर, जो इमेज व्यू है ना, उसके अंदर सारी इमेजेस की अरे दे देनी है, ठीक है। और जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर सारी ये टेक्स्ट की अरे दे देनी है। अब कैसे दी, माय टेक्स्ट व्यू यानी एम टेक्स्ट व्यू
डॉट सेट टेक्स्ट, और नेम्स वाली अरे है, और यहाँ से हमने ये जो पोजीशन है ना, ये इससे क्या फ़ायदा होता है, अब ये देखें, जब ज़ीरो आइटम की पोजीशन के लिए ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ से ज़ीरो वाला इमेज उठाया जाएगा, वो पास कर दिया जाएगा, यानी इस टेक्स्ट व्यू में के ऊपर ज़ीरो वाला इमेज आ जाएगा, और यहाँ से ज़ीरो वाला जो इमेज का टेक्स्ट है ना, ये इमेज 1, वो टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट टेक्स्ट हो जाएगा, और जो इमेज व्यू है उसके रिसोर्स में ये ज़ीरो लोकेशन वाला जो रिसोर्स है वो हो जाएगा। जब दूसरे आइटम के लिए, यानी 1 आइटम के लिए कॉल होगा तो क्या होगा, नेम्स वाले में जो 1 वाली लोकेशन पे टेक्स्ट है वो टेक्स्ट व्यू में चला जाएगा, और जो 1 वाले लोकेशन पे जो इमेज है वो 1 वाली लोकेशन पे जो इमेज है वो यहाँ पे जो इमेज व्यू है उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, कौन सा इमेज, जो 1 लोकेशन पे, यानी बी वाला। इस तरह फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जितने आपके पास इमेजेस हैं। अब ये कॉल कितनी दफ़ा होगा फंक्शन, जितनी आपने यहाँ पे लेंथ बताई हुई उतनी दफ़ा ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ठीक हो गया, समझ में आया कुछ, समझ में आया कि नहीं, कोई सुन। उसके बाद ये हमारा अडॉप्टर बन गया, यानी अडॉप्टर ने क्या करना था, डाटा इन ये हमारा डाटा का सोर्स है, यहाँ से डाटा उठा के और यहाँ पे लेके आना था, ठीक है। ये अब हमने क्या करना है, ये जो अडॉप्टर है अपना, ये किसको पास कर देना है, लिस्ट को। तो यहाँ पे हमने अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर जो अपनी क्लास है ना माई अडॉप्टर, इसका ऑब्जेक्ट बनाया एक अडॉप्टर, क्योंकि ये तो क्लास है ना, ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझते ही हैं ना ऊप को। तो ये क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के ये ऑब्जेक्ट किसको पास कर दिया, ये इस लिस्ट को, ये जो लिस्ट व्यू है ना इसके लिस्ट डॉट सेट अडॉप्टर, ये ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे ही लिस्ट के अंदर हम अडॉप्टर सेट करेंगे वो यहाँ से एक इमेज ये इस तरह से लेगा और लिस्ट व्यू के अंदर सेट करता रहेगा। ये मैं आपको एक दफ़ा डिस्प्ले में दिखा देती हूँ। ये तो भी बहुत आसान है क्योंकि डाटा भी यहीं पे मौजूद है, क्लास भी मैंने यहीं पे बना ली है। जब हमने रिसाइकलर व्यू यूज़ करना है, ये क्लास अलग बनेगी, डाटा की क्लास अलग बनेगी, तो फिर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाता है जो कल करेंगे। ये रिसाइकलर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है डाटा में। अब वो 3 इमेजेस थी ना, वो 3 इमेजेस कैसे डिस्प्ले में आ रही, ये देखिए, पहली इमेज उसके नीचे लिखा हुआ इमेज 1, दूसरी इमेज 2, तीसरी। हमने तो एक ही लेआउट बनाया था लिस्ट व्यू के अंदर, सारी इमेजेस वहाँ से अपना लेआउट पिक करके और वहाँ से अपने टेक्स्ट पिक करके यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेंगी। इसी तरह जो हमारी फेसबुक पे पोस्ट होती है ना, वो डेटाबेस में पड़ी हुई होती हैं, उनके टाइटल्स डेटाबेस में, वो डेटाबेस से चीज़ें उठा के ये एक पूरा लेआउट सेट होता है, उसके कमेंट्स, उसके ये हर चीज़, फिर दूसरी पोस्ट वहीं से उठा लेती है, फिर तीसरी पोस्ट वहीं से, चौथी पोस्ट डेटाबेस से डाटा उठाते रहते हैं और ऐसे इस तरह डिस्प्ले होता रहता है, और हम इस तरह ऊपर 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 करते रहते हैं, ठीक है। yes, ये हमारा फेसबुक भी यही चीज़ यूज़ करती है, इंस्टाग्राम भी यही चीज़ यूज़ कर रहा है पोस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, कार्ड व्यू विद लिस्ट व्यू। जब हम डेटाबेस से डाटा उठाते हैं तो फिर हम जो है वो यूज़ करते हैं रिसाइकलर व्यू, ठीक है। उसके अपने बेनिफिट हैं क्योंकि फिर हमने रिसाइकलर व्यू के साथ जो है ना वो हॉरिजेंटली भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, मतलब डिलीट का आइकॉन लगा दिया, उस पर क्लिक करेंगे, फिर अपडेट का आइकॉन लगा दिया, उस पर क्लिक करेंगे। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर हम ये जो है वो रिसाइकलर व्यू को डिस्कस करेंगे।